तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका बुटवल के बिल्कुल रोड के साइड में, क्योंकि मेरे को सस्ते में जाना है। सस्ते में जाने के लिए ना मुझे सबसे सस्ती वाली बस पकड़नी है, जैसे वो आ रही है सामने से। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आप सबको लुम्बिनी से नमस्कार। ये गौतम बुद्ध जी की स्मारक है। इसके बाद आपका लुम्बिनी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपका लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। बहुत अच्छा है ना। तो कब इनवाइट कर रहे हो आप हमें अपने घर पे? हमारा हिंदी बात तो अच्छा नहीं, मतलब यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नोट 10 का है, कौन सा 50 का है, कौन सा 100 का है। अपने को इंडियन करेंसी की आदत है। बहुत खुशी। तो भाई बोल रहे हैं कि आपका मतलब शुक्रिया, आप नेपाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेपाल में ब्लॉग कर रहे हैं। अरे ऐसी ये तो गलत बात है ना यार। तो अभी ना सामने बस वाले भाई साहब ने उसका कहते हैं क्लच व्लच छोड़ के बस चल रही, पैदल सब चिल्ला रहे हैं भैया गाड़ी बिना ड्राइवर से चल रही है। क्या बात है, बट जबरदस्त। ऊपर से बच्चों का सामान है तो नीचे से बड़ों का सामान भी रखा है भाई। क्या यहाँ पे भी इंडिया की तरफ पानी के बतासे और आलू टिक्की या फिर छोला समोसा मिलता है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। और नेपाल का ये शहर है आपका बुटहल। कल के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा, हम आपका 270 किलोमीटर रन करने के बाद हम पहुंचे थे आपका बुटवल। और ये हमने होटल लिया था यहाँ पे, और इस तरह 2 बेड हमको मिल गए थे। और बढ़िया तरीके से ना यहाँ पे क्या है, वाईफाई हर होटल में मिल जाता है, जिसकी वजह से ना अपनी वीडियो लगातार आ जाती है। तो भाई ये है हमारे होटल का एक छोटा सा टूर आपके लिए। और नेपाल में ना आपको काफ़ी सस्ते में होटल मिल जाते हैं यार। तो आज हम नेपाल घूमने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि नेपाल की गलियाँ और होती कैसी हैं जहाँ हम रुके हुए हैं। तो भाई ये है, देखो नेपाल का यहाँ से बाहर का नज़ारा। तो ये अपना पूरा, वैसे इसको देख के तो अभी दिल्ली वाला ही फील आ रहा है कि दिल्ली में कहीं लक्ष्मी नगर की किसी गली में अपन रह रहे हैं। तो अभी मैं होटल से निकल गया हूँ। तो आज अपना जो डेस्टिनेशन रहने वाला है ना, वो रहेगा लुम्बिनी। और आज ना मॉर्निंग में हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट होटल में नहीं किया, क्योंकि ऐसा है ना, मैं पिछले 4 से 5 दिन से ना लगातार होटल से ही खाना खा रहा हूँ। तो ना आज कुछ चटपटा खाने का मन है, तो मैं निकल गया हूँ आपका नेपाल की स्ट्रीट फूड मार्केट में। तो यहाँ देखते हैं अपने को क्या मिलेगा खाने के लिए। क्या यहाँ पे भी इंडिया की तरफ पानी के बतासे और आलू टिक्की या फिर छोला समोसा मिलता है, या फिर कुछ और चाइनीज़ फूड में मिलता है, क्योंकि चाइना के काफ़ी पास है। तो अभी ये है आपका सुबह का नज़ारा आपका नेपाल के बाज़ार का। तो निकलते यहाँ से, मुझे बस स्टैंड की तरफ जाऊँगा, मुझे शायद वहीं पर मिलेगी आपका स्ट्रीट फूड मार्केट। मैं डेली सोचता हूँ कि यार मैं सुबह ना मॉर्निंग जल्दी टाइम से निकल जाऊँगा, बट होता क्या है, वीडियो डेली अपलोड करना होता है आप लोगों के लिए। तो डेली वीडियो एडिट और अपलोडिंग करने में ना ये समझ लो कि घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है। सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है यार यहाँ पे, और इतना सारा सामान कैरी करके धूप में चलना ना बहुत पेनफुल है बाबा, बहुत ज़्यादा पेनफुल। तो भाई अभी यहाँ पे ना अपने को यार खाने को तो कुछ मिला नहीं है। अभी क्या कहते हैं यार, मैं ढूंढ रहा हूँ इधर खाने का कुछ स्ट्रीट फूड मिल जाए तो बढ़िया है। बट यहाँ पे ना अपने को बसें मिल गई हैं हमारा आपका लुम्बिनी जाने के लिए, भैरवा। और हमारा भाई ट्राई कर रहा है चश्मा, बढ़िया ज़बरदस्त लग रहा है भाई, 1 नंबर। कितने का पड़ा ये यहाँ पे, कितने का पड़ा? 240 रुपये नेपाली रुपये में। नेपाली ओके। तो भाई बुटवल में ना पूरा चारों ओर घूम गया हूँ मैं, मुझे कहीं कुछ खाने को मिल नहीं रहा है। मैं स्ट्रीट फूड ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इधर। तो इधर यहाँ पे अपने को मिला तो है वो कुछ तंदूरी भट्टी एंड रेस्टोरेंट, बुटवल नया बस पार्क। तो यहाँ पे नाश्ते में शायद कुछ मिल जाए। नाश्ते में यार मेरा मन तो था कि कुछ ऐसा खाए चाइनीज़ में या कुछ नेपाली कुछ मिले फूड, बट यहाँ पे ना पराठा ही खाना पड़ेगा। तो भैया अपना नाश्ता आ गया है ये, और आज नाश्ते में हम खा रहे हैं आपका आलू के पराठे और चटनी और सब्जी। हाँ जी, नाश्ता वास्ता हो गया है। और नाश्ता हमने कल नाश्ते में पराठे खाए थे हमने। नाश्ते को यहाँ पे जाना बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ रोड पे, यहाँ से ना मुझे आपका लुम्बिनी के लिए बस मिलेगी। और मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ से लुम्बिनी तक के लिए ना पहले एक बस पकड़नी पड़ेगी आपका भैरवा तक, भैरवा के बाद आपको लुम्बिनी के लिए अलग से टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ आपका बुटवल के बिल्कुल रोड के साइड में, क्योंकि मेरे को सस्ते में जाना है। सस्ते में जाने के लिए ना मुझे सबसे सस्ती वाली बस पकड़नी है, जैसे वो आ रही है सामने से। तो ऐसी कोई बस अगर आएगी आपका भैरवा तक के लिए तो हम उसको जाएंगे। अभी बस तो आ रही है, इससे पता करते हैं कहाँ जाने वाली है। ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा भैया, भैरवा जाने लगे। चलो फाइनली हमें बस मिल चुकी है। आपका बस में बैठ चुके हैं भैरवा के लिए। और भैरवा किराया कितना है यहाँ से? 65 रुपीज़ यहाँ का किराया है आपका बुटवल से आपका भैरवा के लिए। आपका इस बस में जा रहा था आपका आगे भैरवा के लिए। तो हमको यहाँ पे एक हमारे नेपाली मित्र मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदेश नेउपाने है। क्या है? संदेश नेउपाने। संगस न्यूपानी, संगस न्यूपानी नाम है। और पता है ये आपका इंडिया के ब्लॉगर को तो नहीं देखते हैं, बट ये इंडिया के जो रोस्टर हैं कैरी मिनाटी, ट्रिगर एहसान और कुछ और लोग भी होंगे, ये उनको काफ़ी फॉलो करते हैं, देखते हैं लगा। तो आज से ही हमको देखेंगे। सब्सक्राइब करेंगे
आपने भी सब्सक्राइब करना है और अपने नेपाल वालों को भी बताना है कि दोस्त है। हाँ बिल्कुल भाई वाला। भाई। हमें लग ही नहीं रहा कि हम लोग कहीं किसी और कंट्री में आए हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि मतलब हम अपने घर से निकले हैं और बस में बैठ के ऑफिस जा रहे हैं। तो भाई देखो, और नेपाल के लोग ना काफ़ी फ्रेंडली होते हैं यार, बहुत मतलब सीधे साधे, हमारे पहाड़ों उत्तराखंड वालों की तरह सीधे साधे फ्रेंडली। आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप नेपाल घूम रहे हैं। बिल्कुल नेपाल में भी बहुत खुश। तो भाई बोल रहे हैं कि आपका मतलब शुक्रिया, आप नेपाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नेपाल में ब्लॉग कर रहे हैं। अरे ऐसी ये तो गलत बात है ना यार, ट्रैफिक पुलिस आ रहा तो आप बस छोड़ दोगे कैसे? तो अभी ना सामने बस वाले भाई साहब ने उसका कहते हैं क्लच व्लच छोड़ के बस चल रही, पैदल सब चिल्ला रहे हैं भैया गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही है। तो ऐसा यहाँ अक्सर होता है, पहली बार हुआ है? मैंने पहली बार चलेगी अपने। अब ये तो छोटी कार भी नहीं, धक्का देकर रोक लो। तो देखो अगर छोटी मोटी कार या कहते हैं कोई स्कूटी है ना तो आदमी पकड़ लेगा, रोक लेगा, बट इतनी बड़ी बस का कि कोई कैसे खड़ा होगा यार? कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन चलो ठीक है, सब टल गया। भोलेनाथ की कृपा है कि सब ठीक ठाक है। भाई मेरे को आपका बस वाले ने ना आपका ये गौतम बुद्ध चौक है यहाँ पे उतार दिया है भैरवा में, और भैरवा से लुम्बिनी जाने के लिए ना हमको रोड पर क्रॉस करना है उस साइड, और हमें फिर जाना है आपका लुम्बिनी की तरफ। तो ये जो बाज़ार है ना पूरा, ये आपका भैरवा का बाज़ार है। तो यार अभी तो कम से कम हो गया आपको 15 से 20 मिनट हो गए हैं, पैदल चल रहा हूँ। बस तो फिलहाल कोई नहीं मिल रही है, लेकिन सामने ना एक बड़ा सा गेट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको मेरी उंगली के सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा एक बड़ा सा गेट, इसके ऊपर लिखा है आपका लुम्बिनी प्रवेश द्वार नेपाल। तो भाई यहाँ पे ना आपका लुम्बिनी के प्रवेश द्वार से ही ना आपका गौतम बुद्ध जी की बहुत सारी स्मारक आपको मिल जाएंगी। तो ये गौतम बुद्ध जी की स्मारक है, इसके बाद आपका लुम्बिनी का प्रवेश द्वार है। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर पड़ेगा आपका लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी जो शहर है ना वो गौतम बुद्ध का ही शहर है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। तो भाई लुम्बिनी में आपका स्वागत है यार। यहाँ पे ना बस तो लगी हुई है, लेकिन लुम्बिनी के लिए पता नहीं कहाँ लगी है यार। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग बसें लगी हुई है। अब पता नहीं अभी कितने घंटे और ऐसे खड़ा करना पड़ेगा, तो उसके बाद बस मिलेगी। बस मैं फुटपाथ के साइड में चल रहा हूँ कि कोई चिल्लाएगा, आवाज़ लगाएगा लुम्बिनी लुम्बिनी लुम्बिनी, तो हम बैठ जाएंगे। बट यहाँ तो चिल्ला भी अलग तरीके से रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं समझ में भी नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है यार। अब ये बस लुम्बिनी के लिए लगी है, भैरवा लुम्बिनी। भाई लुम्बिनी का पीछे वाला? हाँ, पीछे वाला। 7 मिनट टाइम है, 7 मिनट। 7 मिनट के बाद चलेगी। कितनी देर में चलेगा बस? 7 मिनट के बाद चलेगा। तो भाई हमारी जो बस है वो निकल गई है यहाँ से आपका सिद्धार्थ नगर से लुम्बिनी के लिए। यहाँ पे ना बस मतलब छोटी छोटी सी बसें होती हैं और एकदम से खचाखच भर जाती हैं यार। इस तरीके का नज़ारा रहता है यहाँ पर। तो यार अभी लुम्बिनी पहुँच गया हूँ, लुम्बिनी पहुँचा हूँ और यहाँ पे उतरा हूँ ना जैसे ही, तो यहाँ पे रिक्शा वाले बहुत सारे लोग हैं जो घुमाते हैं इस तरीके से आपका यहाँ पे लुम्बिनी के जो सारे मोनेस्ट्री है ना, यहाँ पे जितनी भी मोनेस्ट्री पूरे इंडिया में है आउटसाइड है ना, वो सारी मोनेस्ट्री का यहाँ पे भी है। जैसे लद्दाख मोनेस्ट्री। नाम? अच्छा, आपका नाम और नंबर आपने इसे लिख दिया ना, ठीक है। नाम क्या है आपका? अमर पासवान। ओके, आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ये हमको क्या कहते हैं, पूरी जितनी मोनेस्ट्री है सब घुमाएंगे, तो थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि बहुत थक चुके हैं, ठीक है। तो भाई अभी ना मैं आपका होटल ढूंढ रहा हूँ। होटल अभी तक हमने नेपाल में जो होटल लिए ना वो सारे आपका 300-400 रुपये नेपाली रुपीज़ में लिए थे, बट यहाँ पर शायद थोड़ा सा हमको बढ़ के मिलेंगे। और कुछ रिक्शे वाले हमसे बोल रहे थे कि यार हम आपको 2 घंटे पे सारी मोनेस्ट्री घुमा देंगे, बट यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले मुझे, तो ये मुझे बोल रहे थे अगर आपको इनके बारे में जानना है, समझना है, तो आपको कम से कम 1 से 2 दिन लग जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे तरीके से घूमने में। तो हम एक काम करते हैं, पहले होटल ले लेते हैं, रेस्ट करते हैं, और कल मॉर्निंग में 1 बाय 1 घूमेंगे सारी मोनेस्ट्री और आपको दिखाएंगे कि लुम्बिनी में घूमने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो भाई हमको ना आपका लुम्बिनी में कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद किसी ने बताया था कि बेबीलोन होटल मिलेगा और वहाँ पे आपको अच्छे खासे रूम और चीप प्राइस में मिल जाएंगे। तो आगे तो सब 1000, 1200, 800, 700 बोल रहे थे, तो हमको बेबीलोन होटल पहुँचने में कम से कम लगा 15-20 मिनट। बट यहाँ पे ना अब भाई साहब मिले हमको। भाई साहब का नाम क्या है? सागर कड़ेल। तो यहाँ पे हमें रूम मिल गया है 500 नेपाली रुपये में। रूम ना भाई साहब बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। अगर आप आते हो लुम्बिनी तो आपका बेबीलोन होटल आपको मिलेगा, आप सर्च कर लेना और वहाँ पर पहुँच जाना, आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। रूम कुछ इस तरीके से है, देख लो आप। और एक छोटा सा सिंगल बेड इधर है, एक बेड इधर है,
और सबसे पहले ना अभी बहुत गंदा वाला गर्म से पसीना पसीना हो रहा है, पहले नहा लेते हैं, फिर उसके बाद घूमते हैं आपका लुम्बिनी का बाज़ार। ना रूम पर आने के बाद सबसे पहले मैंने नहा लिया और ड्रेस चेंज कर लिया, और ना क्या कहते हैं आपका नीचे जो ये होटल वाले थे इनसे मैं जाके ना निरमा ले आया, थोड़ा मांग के निरमा ले आया था, क्योंकि ना मेरे कपड़ों में ना जितने भी कपड़े मैंने अभी तक पहने हैं पिछले 5 दिनों में, तो सब में पसीने की कहीं ना कहीं स्मेल आ रही थी। तो आज मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, पूरा लुक चेंज कर लिया, वो सारे मैंने बाथरूम में निरमा घोल के भिगा दिए हैं। शाम को जब कपड़े धोऊंगा ना तो आपको एक बार दिखा दूंगा कि तुम्हारे रोहित पहाड़ी को विदेश में भी कपड़े धोने पड़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं लुम्बिनी का बाजार घूमने, और लुम्बिनी में क्या क्या है वो सब आपको दिखाएंगे। और कल वाले ब्लॉग में ना मैं आपको लुम्बिनी में कितनी सारी मोनेस्ट्रियाँ हैं गौतम बुद्ध के जन्म स्थान में, वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ठीक है, आज का लुक ठीक लग रहा है, बढ़िया। चलो होटल से अपना सारा सामान वामान रख के नहा धो के और ड्रेस चेंज करके मैं आ गया हूँ लुम्बिनी के बाज़ार में, कि जो जिस चीज़ के लिए आपका लुम्बिनी फेमस है ना, जैसे कि आपका गौतम बुद्ध जी का जो कहते हैं आपका स्तूपा है, और सारी मोनेस्ट्रियाँ हैं, और क्या कहते हैं गौतम बुद्ध जी की जो माता थी ना उनका भी एक मंदिर है। कहने का मतलब है कि गौतम बुद्ध का जो नैनीहाल था ना वो भी यहाँ पे है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो वो सब कुछ तो आपको इसके बाद वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फ़िलहाल अभी मैं आपका लुम्बिनी के बाज़ार में घूम रहा हूँ, और यहाँ पे भी यार जितना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ना उस हिसाब से यहाँ पे डेवलपमेंट उतना खास है नहीं यार, मतलब बस चलता फिरता, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं यूपी में आ गया हूँ, जैसे पुराना यूपी था ना उस तरीके से फील हो रहा है मुझे अभी। तो भाई अभी ना आपका 2 दिन पहले मैंने महेंद्र नगर में एक बिस्किट खाया था, ये था आपका पोटाटा नाम है इसका, और सच में मुझे ना ये इतना अच्छा लगा। एक पतंजलि का बिस्किट आता है ना, बिल्कुल वैसी टेस्ट था इसका, और ये यहाँ पर 45 रुपीज़ का है। मैं ना इसको पिछले 3 दिन से पूरे क्या कहते हैं नेपाल में ढूंढ रहा था, मुझे मिला नहीं, बट फाइनली आज ये आपका लुम्बिनी में मुझे मिला है। सच में इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त था। तो भाई मैंने ना अपने बालों के लिए ना एक सीरम भी ले लिया है बढ़िया वाला, ताकि अपने बाल ना थोड़ा सिल्की से रहे और बढ़िया सी खुशबू भी आए, ठीक है। आपको देख रहे हो आप, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त। ऊपर से बच्चों का सामान है तो नीचे से बड़ों का सामान भी रखा है भाई, ठीक है। तो यार सब कुछ मिल जाता है भाई हर दुकान में यार, सब कुछ। तो भाई यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे जो नेपाली करेंसी में रुपये है ना उनको काउंट करते करते ना मतलब हिसाब किताब पूरा ख़राब हो जा रहा है, इसलिए ये हालत है। बहुत बार हिसाब किताब लगाना पड़ रहा है हर चीज़ के लिए, मतलब ना यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा है कि कौन सा नोट 10 का है, कौन सा 50 का है, कौन सा 100 का है। अपने को इंडियन करेंसी की आदत है। सँगै जाना है तो अनि बहुत बात हो गए है। क्या बोल रहे हो? आधा समझ काठमाडौँ पनि जाना है, सँगै जाना है क्या? आपको किसके संग जाना है? नयाँ त के गर्ने त है, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा बात। अनि यहाँ आज हम लुम्बिनी में है, घूम रहे हैं, लुम्बिनी का बाजार घूम रहे हैं। तो आपका वैसे घर कहाँ हुआ? घर मेरे घर तो मेरे माइती घर जन्मेगा ना ओखलडुंगा। अच्छा। तो मेरा कर्म घर माय हस्बैंड के घर। अच्छा। वो पास्तर इलाम कहाँ हुआ? चिया बागान होगा ना, बहुत अच्छा है ना ये सब। नेपाल में ही है? नेपाल में बहुत अच्छा है। अच्छा, तो कब इनवाइट कर रहे हो आप हमें अपने घर पे? गर्छु घर कभी इंडिया आए हो? इंडिया तो अभी पता नहीं, कभी आए नहीं इंडिया आज तक? तो इंडिया मतलब देखा ही नहीं आज तक? अरे बहुत खूबसूरत है। फिल्म में देखी है वो कहते हैं शाहरुख खान की। तो ये मोहतरमा बोल रही है हमसे कि इन्होंने इंडिया नहीं देखा है, बट इंडिया की शाहरुख खान की पिक्चरें देखी हैं बहुत सारी। ढिंक चिक्का 20 किलोमीटर जाते हैं। आपका बेटा बेटी? क्या बात है। ये मैम के बच्चे हैं? मेरे बच्चे बेटा बेटी? अच्छा 12 क्लियर करते। अच्छा, मेरे बेटी के बेटा। हमारा हिंदी बात तो अच्छा नहीं हुआ। नहीं कोई बात बहुत बढ़िया नहीं, है। बढ़िया, बहुत क्लियर है, बहुत साफ है। यताबाट जाने हम इता बटे जानी, आप इता बटे जानी। ओके नमस्कार, बाय 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 बाय। तो भाई साहब अभी मैं आपका इवनिंग के टाइम पे लुम्बिनी के मार्केट में आया हूँ, और मैं जब से नेपाल आया हूँ ना तब से मैं सोच रहा हूँ कि फास्ट फूड खाऊंगा, लेकिन ना एक भी दिन ऐसा नहीं हो पाया कि मैं मार्केट में फास्ट फूड खा पाया हूँ। हमेशा मैं होटल में ही खा लिया करता था, बट आज लुम्बिनी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, घूम रहे हैं बस ऐसे ही जस्ट। तो अपने को एक फास्ट फूड वाला बंदा मिला। ये छोले हैं क्या? ऐसे ही मिल रहे हैं सब। छोले और क्या क्या बनाते हो? छोले, पानी के बतासे और मोमोज। तो हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं मोमोज। ब्लॉगर चाहिए ब्लॉगर। तो भैया कैसा हो रहा है मोमो? विक्की भाई कैसा हो रहा है? अच्छा अच्छा। एक एक करके नाम बताओ अपना। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक भंडारी। कहाँ के रहने वाले हो? लुम्बिनी के? करिश्मा या करिश्मा?
ग्रीष्मा ग्रीष्मा नाम क्या है? इसमें आप लोग अलीसा सूर्यवंशी। अलीसा सूर्यवंशी। तो यहाँ घूमने आए हो बस खाली? इधर ही आए। शॉप पे आए हो? ट्यूशन पढ़ के आए। या मोमोज खाने आए हो? ट्यूशन पढ़ के आए। अच्छा ट्यूशन पढ़ के आए हैं फिर मोमोज खाने आए हैं। तो भैया ये छोटे छोटे से हम अभी बस लुम्बिनी की मार्केट में घूम रहे थे रात को। तो लुम्बिनी के आपका घर किधर है? मेरा घर इंडिया में नैनीताल में। सुना होगा नैनीताल के बारे में? या ब्लॉगर रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। आपका यूट्यूब चैनल है? रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। रोहित पहाड़ी PAHADI वाला पहाड़ी। रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। हाँ मतलब रोहित मेरा नाम, पहाड़ी अपन की कास्ट, ट्रैवल में करता हूँ, ब्लॉगर में हूँ। रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग। तो बस सब लोग आ जाओगे। रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग को सब्सक्राइब करो कह दो। रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। तो भैया ये लुम्बिनी के बच्चे हैं और आपसे कह रहे हैं कि रोहित पहाड़ी ट्रैवल ब्लॉग को सब्सक्राइब करो। तो अभी सब्सक्राइब करने में पीछे नहीं रहने का। हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आप सबको लुम्बिनी से नमस्कार। बाय बाय। बाय बाय।